हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ऐप के बारे में जो सरकार ने अभी लॉन्च करने जा रही है। 7 अगस्त को लॉन्च होगी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किसको फ़ायदा होने वाला है, इस ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। तब तक आप देख सकते हैं कि अब तक हमने जो वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है 66 हो चुका है। 67 अभी हम लोग इसकी तैयारी चल रही है, तैयार कर रहे हैं। तो आप ये सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। हर चीज़ आपको अलग अलग टाइप के वीडियो मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं यूविन वर्सेस कोविन ऐप। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि ये कोविन ऐप या यूविन ऐप है क्या। तो आप देखिए, मैं इसलिए इसको लिया क्योंकि ये कोविन ऐप आप पहले नाम सुन चुके होंगे इसके बारे में। जब कोरोना वायरस आया था, कोरोना आया था, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी टीका के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए एक आरोग्य सेतु बनाया गया था, दूसरा है कोविन बनाया गया था। ये ऐप बनाया गया था। इस पे क्या था कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का स्लॉट बुकिंग होती थी कि आप कहाँ वैक्सीन आपको दिलवाना है नियरेस्ट में। तो उससे क्या होता था कि आदमी को आसानी हो जाता, उस दिन जा करके वैक्सीन दिलवाता था। तो इसी को देखते हुए क्या किया है, अब जो लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है यूविन, यानी इसी के तर्ज पे ये ऐप को बनाया गया है यूविन। और ये जो स्पेशली डेडिकेट किया गया है, इसमें मिनिस्ट्री जो काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको बनाया गया है। कौन सा? तो यूविन ऐप को। जैसे कोविन था कोरोना वायरस के लिए, वैसे यूविन लॉन्च किया गया है। ये जो है यूविन स्पेशली डेडिकेट करता है किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। और प्लस जो बच्चा है, बच्चा यानी बच्चा में कौन? 0 से लेके 12 साल तक के बच्चे को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि वैक्सीन 12 तक ये दिलाएगा इसके थ्रू। तो बच्चे हो गए 0 से 12 साल और गर्भवती महिला जब ये होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे वैक्सीन दिलाया जाता है। माँ को भी दिया जाता है और होने के बाद बच्चे को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको आसान बनाने के लिए, पहले क्या होता था कि कब टीका लेना है किसी को पता नहीं है, ठीक है, तो पहले नहीं पता होता था, तो कभी डिले हो जाता था। और बच्चे में क्या होता है कि आमतौर पे नहीं पता चलता है कि 1.5 महीने पे कब दिलवाना है, 3 महीने कब दिलाना है, 6 महीने में कौन सी वैक्सीन होती है। तो इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था, कभी डिले हो जाता था, कभी मिस हो जाता। इसको देखते हुए इसको आसान बनाने के लिए ये ऐप लाया गया, यूविन ऐप। इसको आप अगर ऐप डाउनलोड करके अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो जैसे आपका टाइमिंग आएगा वैक्सीनेशन लेने के लिए, आपको पहले ही मैसेज आ जाएगा कि आपको यहाँ पे, और स्लॉट भी बुक कर सकते हैं कि हमें कौन सी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन दिलवानी है। तो ये स्लॉट बुक कर करके आप जा करके वहाँ वैक्सीन दिलवा सकते हैं। जैसे कोविड का हो रहा था कि पहले डोज, दूसरे डोज, तीसरे डोज कब कब लेनी है, आपको पहले मैसेज आ जाता था कि इसके बीच में आपको यहाँ जाना है। तो इसी तरीके से ये महिलाओं और बच्चों के लिए बनाया गया है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए, कि 0 से 12 साल के ये बच्चे हैं, इनको वैक्सीन में कोई दिक्कत ना आवे, कोई मिस ना हो, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये यूविन ऐप लाया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या था, जैसे कोरोना वायरस आया, तो कोरोना में एक तो वैक्सीन की कमी थी, लोग ज़्यादा थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि अगर मैनुअली अगर काम करता, तो मान लीजिए आप लेके वैक्सीन पहुंचे, पता चला कि आपने 500 का ले गया, वहाँ पे 85 आदमी है, तो क्या होता था कि वो सारा ख़राब हो जाते थे। जो वैक्सीन होता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो सर्वाइव नहीं करता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे क्या होगा कि अगर हम ऐप के थ्रू काम करेंगे, तो हमें पता होगा कि इस तारीख को कितने लोग आने वाले हैं वैक्सीन के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसके अनुसार हम मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ, यहाँ पे 20 आना है तो 20 के लिए वैक्सीन जाएगा, 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, इससे हम की पॉसिबिलिटी जो ख़राब होने की है, जो वैक्सीन ख़राब हो जाती है, उसके चांसेस को क्या कर देगा, कम कर देगा, और जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिल जाएगा। तो इसको ये चीज़ें हो जाए। दूसरी बात है कि बहुत तरह का मिसमैनेजमेंट हो जाता था कि बच्चों में नहीं पता था कि बच्चों में कब कौन से टाइम में दिलाना था, अलग अलग वेरिएशन आ जाता था, जिसकी वजह से ये आसान हो गया। हर आदमी को ऐप इसको करना चाहिए। इसको करने के लिए क्या चाहिए, आधार होना चाहिए, आधार नंबर, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। आधार कार्ड से क्या होगा
कि आप उसमें जो भी एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, OTP आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद सारा आपका डेटा उसके पास होगा। बस खाली आपका स्लॉट बुक करनी है, कहाँ आपको दिलवाना है, तो उसी तरह ये काम करेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका टाइम आएगा वैसे वैसे मोबाइल में मैसेज आएंगे, उस तारीख को आपको वैक्सीन दिलवाना है। तो आप देखिए कि जो हेल्थ सेक्टर में है, एक तरह से क्या हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में एक रिवोल्यूशन की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेल्थ सेक्टर क्या हो रहा है, तो डिजिटल हो रहा है, डिजिटल की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हर आदमी का डेटा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे ही ऐप के थ्रू धीरे धीरे स्टोर होगा। और इसी तर्ज पे बहुत सारे हॉस्पिटल में भी काम होने लगे हैं, जिसको देख करके आपको, जैसे आपने गया, सपोज मैं गया, कोई बीमारी है, मान लीजिए मेरा दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया कि दांत को स्पेशलिस्ट के पास गया, तो उसने क्या किया कि मेरा आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, मेरा डेटा उसके पास चला गया। और उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने देखा, उसके बाद मैनुअली ना होके, मतलब हाथ से न स्लिप बना करके उसने क्या किया कि टाइप करके उसने एक प्रिंट आउट दे दिया कि ये आपका मेडिसिन है, आप जाके ले लीजिए। तो ये उसका देना पर्पस नहीं है, यानी पेपरलेस करना उसका पर्पस नहीं है, उसका पर्पस है डेटा तैयार करना। अगर आप कहीं मान लीजिए गए और आपका डेटा ये बता कि आपने पिछले जो डॉक्टर को दिखाया था ये मेडिसिन चला था, अगर वो मेडिसिन मान लीजिए नहीं फ़ायदा हुआ, तो आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या कहेगा, देखेगा पहले आपका, जैसे नाम डालेगा सारा खुल जाएगा पैनल पे कि आपने कौन सी मेडिसिन पिछली बार मैंने इसको दे रखी है। तो वो देखते हुए फिर क्या करेगा, उसको दवाई को चेंज करेगा या और रिकमेंड करेगा। उसके बाद फिर उसको भी ऐड कर देगा, फिर आप थर्ड टाइम भी जाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऐड करते चला जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरा आपका डेटा, पूरा हिस्ट्री आपको पता रहेगा कि कौन सी तारीख को कौन सी मेडिसिन चली है, किसका क्या रोल है, कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। तो ये आपका पूरी तरह से एक डिजिटल जो लॉकर होता है उस तरीके से ये काम करके आपका पूरा हेल्थ का भी आपका डायरी बन जाएगा। और आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको अलग से पेज रखना है, जैसे होता है नॉर्मली कि हम लोग खो जाता है तो फिर डॉक्टर को पता नहीं कि पिछली बार कौन सी मेडिसिन चली थी। तो इसको देखते हुए अब क्या हो रहा है, उसी तरीके के ये सब चीज़ें डेवलप हो रही है और नए तरीके से डिजिटल की तरफ हेल्थ सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है। और देखेंगे और भी नॉर्मल हॉस्पिटल में भी इस तरीके से काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका यही है कि टीके की बर्बादी को पहले चीज़ है कि इसको रोकना है। और 0 से 12 बच्चे जो है, इसमें कोई बच्चा मिस ना हो जाए। जैसे एक होता था इंद्रधनुष, ये लॉन्च किया गया मिशन, ये प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या किया गया है, ये टीकाकरण के लिए काम करता है, टीकाकरण के लिए। तो इसमें क्या है कि 7 बीमारी जैसे है, तो बीमारी के लिए जैसे माँ के लिए और बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, खसरा हो गया, रुबेला हो गया और पोलियो हो गया। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग बीमारियों के लिए क्या होता है, टीका दिया जाता है। यही है मिशन इंद्रधनुष। और इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में, ठीक है। और 2022 तक का जो टारगेट रखा गया है कि मिशन इंद्रधनुष को, यानी महिला, गर्भवती महिला और बच्चों को जो टीकाकरण है वो लगभग 90% लोगों तक पहुंचा देना है, यानी पूरी तरह इन लोग को वैक्सीन कर देना है। तो वैक्सीन करेंगे तो क्या होगा, इसका है कि कई तरह की जो बीमारी आ रही है आज के डेट में, चाहे बच्चों को या महिलाओं को, उससे क्या होगा, मुक्त हो जाएंगे। यानी बच्चे जब पैदा होंगे तो उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यही इसका पर्पस है इंद्रधनु मिशन का, कि जल्द से जल्द इसको 100% वैक्सीन दिया जाए। तो इसी इंद्रधनुष के ही करेंगे, इसी का पर्पस है इसको, कि इस तरीके का ऐप का जो किया गया है, यूविन कैप का ऐप का, वो कहीं ना कहीं मिशन इंद्रधनुष का ही एक भाग है, जो अब क्या हो रहा है, नए डिजिटल फॉर्म में आ गया है। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 7 अगस्त 2023, ठीक है। 7 अगस्त 2023 से क्या होगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करिए। घर में जो भी हो, महिला हो, बच्चे हो, इस तरीके से अपना इसको ऐप को 7 अगस्त से आप इसको डाउनलोड करिए और उसका पूरा डेटा तैयार कर लीजिए कि हाँ भाई कब कब वैक्सीन देना है। उसमें जो जो पूछेगा आप बता दीजिए, ये हो जाएगा। हालांकि अभी हिमाचल प्रदेश 1 तारीख से ही स्टार्ट कर रहा है, 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश 1 अगस्त को शुरू कर रहा है, जबकि पूरे देश में 7 अगस्त 2023 से पूरी तरह से ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आप कर सकते हैं डाउनलोड, और इससे क्या होगा, महिला और बच्चे
ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। ये उन्हीं के लिए बना है, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करिए, दूसरों को भी बोलिए कि आप भी करिए। इस तरीके से यही मेरा पर्पस था इसको बताने का कि इससे रिलेटेड जो हेल्थ सेक्टर में कैसे डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और इस ऐप का क्या इंपॉर्टेंस है, कोविन का क्यों हुआ। तो यही रहा, कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।